बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्लास 10 की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे बेस्ड हमारे पास एक पीवाईक्यू गिवन है। इस ट्रायंगल के अंदर में गिवन है पीक्यू बीसी के पैरेलल है। पीक्यू जो साइड है वो बीसी के पैरेलल है और पीक्यू बीसी का रेशियो गिवन है 1:3 और हमें फाइंड करना है एपी और पीबी का रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रायंगल है ए पी क्यू और एक है ए बी सी। इन दो ट्रायंगल्स को मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ए पी क्यू बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी। अब ध्यान ये देखिएगा, ये दो लाइन कैसी है बच्चा, पैरेलल। ठीक है, तो इसका मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल पी और एंगल बी इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है ना। और सिमिलरली एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। एंगल क्यू एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल ए क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या मालूम पड़ा कि ट्रायंगल ए पी क्यू जो है वो ट्रायंगल ए बी सी के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। एंगल 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 सिमिलैरिटी। ठीक है ना। अब सिमिलर होने के बाद बीपीटी कहती है दो ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल में हो जाती हैं। ये हमें पता लगता है पीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तो उसी को मैं लिखने की कोशिश करता हूं कि ट्रायंगल एपीक्यू और एबीसी में अगर आप देखें, यानी कि एपी अपॉन में एबी, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, एपी अपॉन में एबी इज इक्वल टू बन जाएगा पीक्यू अपॉन में बीसी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड है तो प्रोपोर्शनल में होंगी। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक आप थोड़ा ध्यान ये रखिएगा, ऊपर मैंने एपी लिखा है, नीचे एबी लिखा है, यानी कि ऊपर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ और नीचे मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आप साइड्स लिखेंगे तो यहाँ पर पहले इस ट्रायंगल की साइड ही आएगी और नीचे बड़े ट्रायंगल की साइड आएगी। ठीक है, सब बच्चे काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लें। एपी अपॉन में एबी को अगर मैं देखूं, यहाँ पर एबी साइड ये वाली है, तो एबी कैसे बनेगी, एपी प्लस का बीपी को मिलाकर बनेगी। तो ये मैं लिख देता हूँ एपी प्लस का पीपी। ठीक है, और पीक्यू और बीसी का रेशियो में गिवन है, कितना गिवन है, 1:3। मैं 1:3 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 3AP इज इक्वल टू AP प्लस का PB बन जाएगा। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3AP माइनस का AP इज इक्वल टू PB, देन 2AP इज इक्वल टू PB, देन AP अपॉन में PB इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये आपका रेशियो आ जाएगा। तो फाइनली हमें जो रेशियो मिलेगा इन दोनों का वो मिलेगा 1:2। ठीक है, अब एक शॉर्टकट मेथड में आपको बताऊं, शॉर्टकट मेथड कब काम में आएगा, जब आपको 4 ऑप्शंस के दिए हुए होंगे और ऑप्शन देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसका रेशियो 1, पीक्यू का रेशियो 1 है और बीसी का रेशियो 3 है, तो 1 रेशियो क्या बन जाएगा, 3। यानी कि जो एपी है अगर ये 1 होगा तो फिर एबी जो होगा वो कितना होगा, वो 3 होगा, क्योंकि छोटे ट्रायंगल में जो पी क्यू है वो तो 1 है और बड़े ट्रायंगल में बीसी कितना है, यहाँ पर वो 3 है। ठीक है ना, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड सारी प्रोपोर्शनल में होंगी, तो इसको मैं 1 मान सकता हूँ, 3 मैं इसको मान सकता हूँ। करस्पॉन्डिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन फाइनली आंसर तो यही आएगा, रेशियो इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना।